अगर आप नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले नेट के एग्जाम को देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आमतौर पे स्टूडेंट की एक क्वेरी हमारे पास में आती है जिसमें स्टूडेंट पूछता है कि सर हमें हिंदी मीडियम में तैयारी करनी चाहिए या इंग्लिश मीडियम में तैयारी करनी चाहिए, किसमें तैयारी करना आसान रहता है और किसमें हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके मन के अंदर भी ये कुछ सवाल हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक एक बात इस वीडियो की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए पहले कुछ शब्द आपको मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं। प्राचल, निरूपण, सकल संध्याएं, अवमंदक, अनुमेय, उद्भाषण, निष्पादनकारी। अब इन शब्दों को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इनका क्या मतलब हो सकता है। घबराइए मत, ये सारे के सारे वो शब्द हैं जो नेट के एग्जाम में आपसे हिंदी माध्यम में पूछे गए हैं। चलिए अब आपकी मदद थोड़ी सी मैं कर देता हूं। प्राचल का मतलब होता है पैरामीटर, अंग्रेजी माध्यम में अगर कन्वर्जन करना चाहूं। निरूपण है हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन, सकल संध्याएं है ग्रोस पे, अवमंदक है मॉडरेटर, अनुमेय है इम्परमिसिबल, उद्भाषण है एक्सपोजर और निष्पादनकारी है परफॉर्मिंग। अब यहां पर मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट हिंदी माध्यम में भी तैयारी कर रहा होगा तो ज्यादातर हिंदी के शब्दों का मतलब उसको नहीं पता होगा। इसका एक मुख्य कारण यह है कि उन्होंने हिंदी भाषा के जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो ऐसे मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल किया कि स्टूडेंट खुद ही यहां पर जो है वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाए। हालांकि इनकी जगह पर आसान हिंदी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा सकता था, पर क्यों नहीं किया गया इसके बारे में मैं आगे चलकर बात करूंगा। अब दूसरी तरफ ले चलते हैं जी। मान लो आपने नेट के एग्जाम को क्लियर कर लिया है और आप जो है वो इंटरव्यू में बैठे और इंटरव्यूअर ने आपसे इंग्लिश के अंदर सवाल पूछ लिया, तो क्या उस वक्त के अंदर आप ये कहेंगे कि मैंने हिंदी माध्यम से नेट के एग्जाम को क्लियर किया है तो कृपया मुझसे सवाल हिंदी में ही पूछिए? ऐसा आप नहीं कर सकते हैं डियर। और अगर यहां पर इंटरव्यू भी आपका क्लियर होगा और आप स्टूडेंट्स को फेस कर रहे हैं, कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट ने आपके सामने क्वेरी रख दी अंग्रेजी माध्यम से, तो क्या उस वक्त में आप ये कहेंगे कि मैं हिंदी माध्यम का टीचर हूं तो इस क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करके मेरे सामने लाओ तब मैं आपकी क्वेरी करूंगा? ऐसा करने पर तो आप अपने करियर को पूरे तरीके से ताला बंद करके चाबी दूर फेंक देंगे कहीं। ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हैं डियर। आसान भाषा में कहा जाए तो कब तक भागोगे? आज समाज की सच्चाई है, अंग्रेजी जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है कम्युनिकेशन की डियर, और ज्यादातर जो एडमिशंस अब हो रहे हैं आप सभी जानते हैं अंग्रेजी माध्यम के अंदर ही हो रहे हैं। तो आप अगर अपने आप को हिंदी माध्यम का मानते हुए ही तैयारी के अंदर लगे रहेंगे तो आप अपने क्षेत्र को छोटा कर लेंगे डियर। चाहे आप नेट के एग्जाम को क्लियर करने पर पास करने के बाद में जो एरिया आपको मिलेगा वो बहुत ही छोटा मिलेगा। एनटीए ने भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से भांप लिया है, समाज की इस सच्चाई को एनटीए ने भी भांप लिया है, पर यहां पर पैरामीटर्स के चलते, रूलिंग के चलते उसे दोनों माध्यम के अंदर एग्जाम देना पड़ता है। पर उसके बावजूद एनटीए के क्वेश्चन पेपर बनाने वालों ने उसका तोड़ निकाल लिया है। वो हिंदी माध्यम के अंदर जब ट्रांसलेशन करता है वो ऐसे मुश्किल शब्दों को यहां पर डाल देता है कि स्टूडेंट खुद ब खुद अंग्रेजी माध्यम के अंदर शिफ्ट कर जाए, क्योंकि खुद से वो बोल नहीं सकते हैं, इसलिए मुश्किल कर दो तो खुद ब खुद वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। अंदर की जो बात थी वो मैंने आपको यहां पर बता दी है। अब मेरी राय आपके लिए क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अंग्रेजी माध्यम के अंदर तो जा सकते हैं, पर अगर सिर्फ अंग्रेजी माध्यम कोई पकड़ के रख लिया तो भी नुकसान यहां पर है, क्योंकि आपने फिर से अपने एरिया को छोटा कर लिया। तो अगर आप हिंदी माध्यम के थे तो यकीन मानिए मैं अपने 6 साल के अनुभव के आधार पर आपको यह कह सकता हूं कि हिंदी मीडियम वाला जो स्टूडेंट है वो अंग्रेजी माध्यम के अंदर बहुत ही आसानी से शिफ्ट कर सकता है। बस जरूरत है तो थोड़े से अपने ऊपर बिलीव की, आप अपने ऊपर यकीन कीजिए और अंग्रेजी माध्यम के अंदर शिफ्ट कीजिए। शुरुआत के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आपको महसूस होगी, पर आप खुद ये चीज महसूस करोगे कि अंग्रेजी माध्यम के अंदर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसके कंपैरिजन में हिंदी माध्यम के अंदर बहुत ही मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सकल संध्याएं, ग्रोस पे को सकल भुगतान लिखा जा सकता था, अनुमेय को इम्परमिसिबल यानी कि अस्वीकार्य लिखा जा सकता था, पर उन्होंने जानबूझ के कनिष्ठ भाषा का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से हमने अपने कोर्स के अंदर भी जो है वो स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई है, क्योंकि स्टूडेंट का चौतरफा विकास यहां पर होना चाहिए। वो यहां पर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज अपनी देखे तो उसे बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में बड़ा एरिया एक मालूम पड़े और उसे एक बड़ा एरिया यहां पर मिले जिस पर वो जो है वो अपनी अपॉर्चुनिटी को तलाश कर सकता है। ज्यादा
एरिया होगा तो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी उसे मिलेगी, और अगर एक ही माध्यम के अंदर तैयारी किया तो उसको दिक्कत यहाँ पर होगी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैं आपको यहाँ पर गाइड करना चाह रहा था कि आप सिर्फ हिंदी मीडियम के अंदर तैयारी मत कीजिए, सिर्फ इंग्लिश मीडियम के अंदर भी तैयारी मत कीजिए, दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाकर तैयारी करनी है। ज़्यादातर पोर्शन आपका इंग्लिश माध्यम का ही होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो आपके पास में इंग्लिश में ही अच्छे तरीके से कोई भी आर्टिकल आपको मिलता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में आपकी इंग्लिश की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, उसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं। बहुत ही बेसिक लेवल की इंग्लिश एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो नेट के एग्जाम की तैयारी पेड कोर्स के थ्रू करने में, तो वो हमने बहुत ही बेहतरीन आप सभी को प्रोवाइड करवा रखा है हमारी एबी गुरुजी की एप्लीकेशन पर, तो उसे डाउनलोड करके जरूर रखिएगा। प्ले स्टोर में जाके एबी गुरुजी सर्च कीजिएगा, हमारी एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी और वहां पर आप नेट के एग्जाम का बेहतरीन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दे दी गई है, और इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप एप्लीकेशन पर हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।